हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ये इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता आप कब मेरी वीडियो देख रहे हो। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल दैट इज़ द ओम बायोलॉजी ट्यूटोरियल। मैं रचना सैनी, आपकी बायोलॉजी टीचर, और आपको सबको पता है कि मैंने यूट्यूब पर अपना चैनल स्टार्ट किया हुआ है और इस चैनल पे मैं कवर करा रही हूँ 9th और 10th की बायोलॉजी। तो जो भी इस वीडियो में जो है फर्स्ट टाइम है, जो भी जो है पिछले जो प्रीवियस लेक्चर देखना चाहता है, वो मेरे चैनल पे जाए। वहाँ पर प्लेलिस्ट में मैंने सीरियल वाइज जो है अपनी वीडियोस को अपलोड किया हुआ है और वहाँ पर जाकर जो है आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हो। फिलहाल हम लोगों ने जो 10th में अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है लाइफ प्रोसेसेस, और उसमें जिन्होंने तो पढ़ा है आपको पता है मैंने टॉपिक कवर कर लिया हुआ है। हमने फर्स्ट जो अपना लाइफ प्रोसेस था दैट इज न्यूट्रिशन, वो हम लोग कवर कर चुके हैं और हम लोग रेस्पिरेशन भी स्टार्ट कर चुके हैं। जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें जो है हम लोगों ने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स किया था। हमने देखा था कि प्लांट्स जो है वो कैसे रिस्पायर करते हैं, कौन से पार्ट्स थे जिनके थ्रू जो है प्लांट रिस्पायर करते हो। आप सभी रिमेंबर करो, मैंने बताया था कि 3 पार्ट्स के थ्रू रिस्पायर करते हैं प्लांट्स, रूट, स्टेम और लीव्स। मतलब यही 3 पार्ट्स हैं जिनके थ्रू जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दे आर द रेस्पिरेटरी गैसेस, और ये गैसेस हैं जिनका एक्सचेंज होना है रेस्पिरेशन में। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जो है हम लोग कवर कर चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अब हम लोग एनिमल्स में देखते हैं रेस्पिरेशन कैसे होती है। हम लोगों ने प्लांट्स में तो देख लिया कि प्लांट्स जो है वो गैसेस जो एक्सचेंज करते हैं वो कैसे करते हैं। अब हम लोगों ने एनिमल्स में देखना है क्यों रिस्पायर करते हैं एनिमल्स। बार बार एक क्वेश्चन आता है, एनिमल्स क्यों रिस्पायर करते हैं? क्योंकि उन्हें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी वो किस प्रोसेस से लेते हैं? उनके अंदर होता है रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? रेस्पिरेशन का मतलब है कि जो फूड है उसका ब्रेकडाउन होना, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का रिलीज होना। तो रेस्पिरेशन क्यों हो रहा है? टू ऑब्टेन एनर्जी। और कैसे एनर्जी मिल रही है हमें? इस तरह से एनर्जी मिल रही है। मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या जो हमारे सेल्स हैं वो क्या यूज कर रहे हैं? वो ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं और रिलीज क्या कर रहे हैं बेटा? रिलीज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेस्पिरेशन का मतलब है, रेस्पिरेशन में इन गैसेस का एक्सचेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमें रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो वो ऑक्सीजन हमें कहीं से ना कहीं से लेनी पड़ेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी, वो भी तो बाहर जानी पड़ेगी। तो ये जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, ठीक है बेटा, एनिमल्स के अंदर ये जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, इसके लिए एनिमल्स के अंदर क्या होते हैं? डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, सभी के अंदर एक जैसे ऑर्गन्स नहीं होते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वो पार्ट है जहां पर एक्सचेंज होना है किसका? गैसेस का। और कौन सी गैसेस का? ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। तभी तो जो है हर एक सेल तक जो है जाएगी ऑक्सीजन, वहां पे जाकर रेस्पिरेशन होगा और एनर्जी रिलीज होगी। तो डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, अलग अलग जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। तो हम लोग चलो देखते हैं, कुछ एनिमल्स के एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं कि उनके अंदर जो है कौन कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। लोअर से लेकर चलेंगे, लोअर ऑर्गेनिज्म से लेकर चलेंगे और हायर की तरफ बढ़ते जाएंगे। पहले तो थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन होना तो बनता है ना। अगर जब तक आपको पता ही नहीं है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, कौन सी गैसेस हैं जिनमें एक्सचेंज होना है, तो तब तक आप लोग कैसे फर्दर मूव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये थोड़ा इंट्रोडक्शन तो चाहिए रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में। तो डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। देखते हैं कि कौन से
एनिमल्स में कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन है? देखिए बेटा, अगर यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एनिमल्स, ठीक है, यहां पर हम लोग लिख लेते हैं एनिमल्स और इधर हम लोग लिख लेते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन, कि किस एनिमल में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, मतलब कौन सा पार्ट है जहां से एक्सचेंज होता है गैसेस का। ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज होती है। तो सबसे पहले हम लोग लेकर चलेंगे एमीबा को। एमीबा सुना है थोड़ा थोड़ा नाम है एमीबा का, शायद 9th में भी पढ़ा होगा। अभी लाइफ प्रोसेस जब न्यूट्रिशन किया था, न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वहां पर भी आपने अमीबा किया था। ये फिर से आ गया बेचारा अमीबा। खाना तो कैसे खाता था ये तो देख लिया हम लोगों ने। अब ये रिस्पायर कैसे करता है? इसकी बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ से होती है? तो वो होती है इसकी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, और किस प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस होता है और सेल मेम्ब्रेन से ये क्या करता है? एक्सचेंज कर लेता है गैसेस का। इसके अलावा पैरामीशियम भी जो है, उसमें भी जो है, पैरामीशियम में भी जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। इसको डिटेल में करेंगे हम अभी डिटेल में, पर आप लोग थोड़ा सा ये थोड़ा देखो कि किन एनिमल में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग अर्थवर्म की बात करें, देखा है सभी ने अर्थवर्म, गंदा सा है ना, बहुत गंदा होता है ना अर्थवर्म। यहाँ हम लोग लीचेस की बात करें। लीच क्या होती है? जोंक, जो ऐसे पानी के अंदर रहती हैं, जाकर कभी कभी पैर के साथ चिपक भी जाती है और सारा खून चूस लेती हैं। और अर्थवर्म तो आप लोगों ने देखा ही है, कितना गंदा चिपचिपा सा। अर्थवर्म और लीचेस के अंदर पता क्या है रेस्पिरेटरी ऑर्गन? वो कौन से पार्ट के थ्रू एक्सचेंज करते हैं गैसेस का? वो करते हैं स्किन के थ्रू। स्किन के थ्रू एक्सचेंज होता है गैसेस का। अगर अमीबा का सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, तो अर्थवर्म और लीचेस का किसके थ्रू हो रहा है? स्किन के थ्रू हो रहा है। फिर उसके बाद अगर हम लोग एक्वेटिक एनिमल्स को लेकर चलें, एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं? जो पानी में रहते हैं। अगर हम फिशेस की बात करें, हम लोग प्रॉन्स की बात करें, है ना, ये क्या है? ये ऐसे एनिमल्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। तो इनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? इनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है गिल्स। ये गिल्स के थ्रू रिस्पायर करते हैं। इनमें जो एक्सचेंज होता है गैसेस का वो गिल्स के थ्रू होता है। अब अगर हम लोग कुछ इंसेक्ट्स देखें, और यहाँ पर हम लोग कुछ इंसेक्ट्स के एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ग्रास होपर हमारे पास एक वो है, इंसेक्ट है। हाउस फ्लाई भी तो एक इंसेक्ट ही है ना, हाउस फ्लाई भी एक इंसेक्ट है। मॉस्किटो भी एक इंसेक्ट है। तो इन सभी में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? ट्रैकियल ट्यूब या ट्रैकिया कहेंगे हम। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ट्रैक, बहुत सारी ट्यूब इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और वो ट्यूब जो है डायरेक्ट एक्सचेंज करती हैं, जो एनवायरनमेंट से डायरेक्ट ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। तो ट्रैकियल ट्यूब आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। इसके अलावा अगर हम लोग जो है हायर लैंड एनिमल्स की बात करें, जब हायर एनिमल्स की बात करें, और हायर एनिमल्स में क्या आता है? हायर एनिमल्स में अगर हम लोग बात करें, हम ह्यूमंस भी तो हायर एनिमल्स में ही आ जाते हैं। ह्यूमंस हो गए, बर्ड्स हो गए, ठीक है, डॉग्स हो गए, ये सारे के सारे इनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? ह्यूमन के अंदर बोलो क्या है रेस्पिरेटरी ऑर्गन? यू आर ह्यूमन बींग्स, और आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी के अंदर कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो हमारे अंदर प्रेजेंट है लंग्स। लंग्स से होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और कैसे होता है यही तो है ये चैप्टर। जब हम लोगों ने रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ना ना, तो वहां पे हमने डिटेल में पढ़ना है कि किस तरह से होगा, कैसे ऑक्सीजन पहुंचेगी हर एक सेल तक, और कैसे वहां से कौन उठाकर लेकर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड को, और फिर से जो है लंग्स तक, और लंग्स उसको बाहर निकालेंगे। तो ये और ये सारा जो एनिमल्स है इनमें लंग्स के थ्रू होते हैं। इसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कहते हैं। जब रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स होती है ना बेटा, उसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना इसको। और जो हमारा बेचारा फ्रॉग है ना बेटा, एक जो हमारा एनिमल है फ्रॉग, सभी ने देखा है फ्रॉग, मेंढक टर टर करके चलता है जो। फ्रॉग के अंदर लंग्स, मतलब ये बड़ा
दो दो पार्ट्स को यूज कर लेता है एक्सचेंज के लिए, लंग्स को भी यूज कर लेता है और यहाँ पर जो है स्किन से भी ये रेस्पायर कर लेता है। तो ये थोड़ा सा जो है हमारा जो है एक वो था कि आपको पता होना चाहिए कि किस एनिमल के अंदर कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है और कैसे वो एक्सचेंज करता है गैसेस का उस ऑर्गन के थ्रू, वो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। बस इसको अपने दिमाग में बिठा लो। अमीबा और पैरामीशियम और लोअर ऑर्गेनिज्म प्लानेरिया, इनमें सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अर्थवर्म और लीचेस में ले तो स्किन के थ्रू, एक्वेटिक एनिमल्स में ले तो गिल्स के थ्रू होता है एक्सचेंज। इंसेक्ट्स में देखें तो एक ट्रैकियल ट्यूब होगी। और अगर हम हायर एनिमल्स की बात करें तो वो तो आप सभी को पता है कि हम लोग रिस्पायर किससे करते हैं, लंग्स के थ्रू करते हैं। और फ्रॉग देखो एक एक्सेप्शनल केस जिसके अंदर लंग्स भी है और स्किन भी है एक्सचेंज करने के लिए गैसेस का, तो इसको तो बड़ा बेनिफिट है ना। तो ये हो गया बेटा ऑल अबाउट दिस। आगे हम लोग जो है रेस्पिरेशन इन अमीबा करेंगे, ठीक है। हमने क्या करना है, अब हमने एक एक देखना है, डिटेल में करेंगे कि अर्थवर्म में रेस्पिरेशन अगर स्किन के थ्रू हो रही है तो कैसे हो रही है, अगर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रही है कैसे, अगर फिशेस में गिल्स के थ्रू हो रही है तो किस तरह से हो रही है। बाकी आज हम ये वाला कवर कर लेंगे चारों, और जो हमारा डिटेल में है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स वो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। तो एक एक करके हम लोग लेकर चलते हैं अपने एक एक ऑर्गेनिज्म में और उसके अंदर किस तरह से होती है रेस्पिरेशन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, हम लोग जो है पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन इन अमीबा। पहले हम लोग ये अमीबा की बात करेंगे, जान नहीं छोड़नी है हम लोगों ने अमीबा की, एंड तक अमीबा को पकड़कर चलना है हम लोगों ने। अच्छा, अभी अभी आप लोग जो है 9th क्लास से आए हो, तो वहां पर आप लोगों को पता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला टॉपिक था हमारा फर्स्ट चैप्टर सेल, वहां पे एक क्वेश्चन था कि हाउ डू सबस्टांसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। कि अगर हम एक कोई या हम लोग यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म एक अमीबा ही ले लें तो उसकी बॉडी के अंदर एक्सचेंज कैसे होता है गैसेस का, कैसे जो है ऑक्सीजन अंदर जाती है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। थोड़ा थोड़ा वहां से भी थोड़ा याद करो, आ जाएगा। बाकी मैं हूं यहाँ पे आपको समझाने के लिए। तो रेस्पिरेशन इन अमीबा, अमीबा क्या है, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बहुत बार डायग्राम बना लिया, सभी को पता है क्या है, ये एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है। मींस अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल सेल का बना हुआ है अमीबा। कोई इसके अंदर माउथ नहीं है, कोई इसके अंदर नोज नहीं है, कोई इसके अंदर ईयर नहीं है, कोई इसकी बाजू नहीं है, कोई इसकी लेग्स नहीं है। सिर्फ एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, एक सेल है, पर है क्या, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इसका मतलब इसको भी तो चाहिए कुछ ना कुछ खाने के लिए। अगर ये न्यूट्रिशन लेता था, अगर ये फूड पार्टिकल को एनगल्फ करता था, तो इसको जो है इसकी बॉडी को भी एनर्जी चाहिए। इसका मतलब इसको भी ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन इसने कहाँ से लेनी है, इसने लेनी है अपनी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ये अमीबा की सेल मेम्ब्रेन है। हम कह रहे हैं कि अमीबा में जो एक्सचेंज होता है गैसेस का वो किसके थ्रू होता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। ये जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा, ये कहाँ पे रहता है, ये पानी में रहता है, ठीक है। तो इसने जो ऑक्सीजन लेनी है वो ऑक्सीजन इसने कहाँ से लेनी है, वाटर से लेनी है, ठीक है। कहाँ से लेनी है, ऑक्सीजन दैट हैज बीन डिसॉल्व्ड इन वाटर। और किस प्रोसेस के थ्रू लेनी है, डिफ्यूजन के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। अब डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन का मतलब है कि सबस्टांसेस का मूव होना फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये हमारा एक बेचारा अमीबा आ गया, और इसके सराउंडिंग में क्या पड़ा हुआ है, इसके सराउंडिंग में पड़ा हुआ है पानी। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि अमीबा जो है कहां पर रहता है, पानी में रहता है, ठीक है। ये आ गया सारा सारा सारा, ये हम लोगों ने क्या बना दिया, पानी बना दिया। अब इसने, इस अमीबा ने, इस यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म ने कहां से लेनी है ऑक्सीजन, जो पानी के अंदर डिसॉल्व है, ठीक है। क्या होगा,
जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इधर ज्यादा होगी, कहां पर, पानी के अंदर, और यहां पर सेल के अंदर कम होगी, तो क्या होगा, जो है ऑक्सीजन यहां पर क्या करेगी, मूव करेगी, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इन, कर गई, ऑक्सीजन डिफ्यूज कर गई फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है वो पूरे सेल के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। छोटा सा ऑर्गेनिज्म है एमीबा, पूरे की पूरी जो है ऑक्सीजन जैसे ही आई पूरे के पूरे सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। और यहां पर क्या होगा, रेस्पिरेशन, ठीक है, क्या होगा यहां पर, रेस्पिरेशन होगा। रेस्पिरेशन क्या करेगा, यूज करेगा किसको, ऑक्सीजन को, और इसमें रिलीज क्या होगा, इसमें रिलीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीजन आई, सेल के अंदर घुसी, वहां पे रेस्पिरेशन का फंक्शन हुआ, वहां पर ऑक्सीजन ली गई और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की गई, प्लस जो एनर्जी मिली उस रिएक्शन में उसको इसकी बॉडी ने यूज किया। तो ये जो ऑक्सीजन जो है बच गई है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज हुई है, तो अब इसकी कंसंट्रेशन क्या है, यहां पर ज्यादा हो गई है एज कंपेयर टू वाटर। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, डिफ्यूजेस आउट। तो कितना आसान है, देखो कितना आसान है, किस तरह से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है गैसियस एक्सचेंज होता है अमीबा के अंदर। ऐसे होता है कि डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही उन्होंने ऑक्सीजन लेनी है और उसी सेल के अंदर रेस्पिरेशन होनी है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और वो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के थ्रू ही और सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही बाहर जाएगी। ऑक्सीजन एंटर कर तो रही है डिफ्यूजन के थ्रू, पर किससे पास हो रही है, सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन उसको अलाउ कर रही है कि सेल के अंदर घुस जा। फिर उसके बाद ये रेस्पिरेशन हुई और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज हो गई, तो वो भी किसके थ्रू बाहर निकली, वो भी निकली सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि जो एमीबा के अंदर रेस्पिरेशन है वो किसके थ्रू होती है, वो होती है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, एंड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इसी को ही डिफ्यूजन कहते हैं, कि जो मूवमेंट हो रही है ना, इसी को ही डिफ्यूजन कहते हैं। अच्छा, तो होप करती हूँ कि ये आपको थोड़ा इसका जो कॉन्सेप्ट है ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब इसी के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहती हूँ। ये जो हमारा एमीबा है, एमीबा जो है इसकी जो बॉडी का वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम किसका, बॉडी का, देख रहे हो आप लोग, सारा एमीबा को देख रहे हो ना, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज स्मॉल, थोड़ा छोटा वॉल्यूम है, क्योंकि एमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म और इसे हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो कितना छोटा है, वॉल्यूम छोटा ही होगा। तो जो भी ये ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज होती है ना, वो बड़ी जल्दी जो है वो पूरे सेल के अंदर फैल जाती है और वहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, फैल जाती है, और रेस्पिरेशन भी हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होकर फिर से बाहर भी निकल जाती है। तो डिफ्यूजन जो है ना, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सफिशिएंट है इन ऑर्गेनिज्म की जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, ओनली ड्यू टू द स्मॉल साइज। बट अगर हम लोग जो है अगर हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, चलो ये थोड़ा सा फिर से बताती हूँ तुम लोगों को, ये रब कर लेते हैं। अगर हम लोग जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर हम लोग अपना ही एग्जांपल लेते हैं, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो वॉल्यूम है बॉडी का, क्या है, जो वॉल्यूम है बॉडी का, इट इज वेरी लार्ज, है ना, बॉडी इज लार्ज, और ऑक्सीजन जो है उसको जो है हर एक सेल तक पहुंचने के लिए बहुत ही जो है लार्ज, जहां लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा।
आपको पता है ऐसा मतलब माना गया है कि अगर जो है डिफ्यूजन अकेला हमारी बॉडी में लंग्स से लेकर हमारे टोस तक जो है ऑक्सीजन पहुंचाएगा ना, तो कितने साल में पहुंचाएगा? 3 साल में। अगर सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है ये ट्रांसपोर्टेशन हो ऑक्सीजन की, कितना समय लेगा? हर एक सेल तक पहुंचने के लिए 3 साल लेगा अकेला डिफ्यूजन। अगर, क्योंकि डिफ्यूजन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर होता क्या है? हमारे अंदर प्रेजेंट होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या प्रेजेंट है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है ब्लड प्रेजेंट है। लंग्स तक तो ऑक्सीजन पहुंच गई, लंग्स तक तो जो है ये फॉर एग्जांपल हमारे लंग्स हैं, यहाँ तक तो बहुत गंदे बनाए हैं, पर थोड़ा सा भी जब आगे बनाऊंगी तब अच्छे बनाऊंगी। पर यहाँ तक ये देख लो कि इमेजिन कर लो ये लंग्स हैं, तो लंग्स तक ऑक्सीजन तो पहुंच गई। और लंग्स के अंदर इस तरह से आपको जो है छोटे छोटे से स्ट्रक्चर नजर आएंगे जिन्हें एल्वुलाए कहते हैं। ठीक है, बहुत सारी एल्वुलाए प्रेजेंट होती हैं। एल्वुलाए सारा कुछ पढ़ेंगे डिटेल में, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। एल्वुलाए होती हैं, यहां तक तो हो सकता है डिफ्यूजन से ऑक्सीजन पहुंच गई, हमने नोज से जो है इनहेल किया, ऑक्सीजन चली गई हमारे लंग्स तक। लंग्स में जाकर कहां पर भर गई? एल्वुलाए में भर गई। अब ये जितनी भी एल्वुलाए हैं ये किससे कनेक्टेड होती हैं? मतलब इनके ऊपर 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 सारी क्या प्रेजेंट होती हैं? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है जिनके अंदर क्या भरा होता है? जिनके अंदर भरा होता है ब्लड। और ये एल्वुलाए जो है यहां से ऑक्सीजन डिफ्यूज करती है ब्लड वेसल्स के अंदर, और वो किसके साथ? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड के साथ मिक्स हो जाती है। क्या? ऑक्सीजन। और ब्लड के किस पिगमेंट के साथ? हीमोग्लोबिन पिगमेंट के साथ। हीमोग्लोबिन पिगमेंट के साथ बाइंड होकर हमारा ब्लड, आपको पता है, पूरी पूरी बॉडी में फैला हुआ है और पहुंच जाती है हर एक सेल तक। फिर वहां पर रेस्पिरेशन होगा, वहां पर ऑक्सीजन जो है वो यूज होगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, और फिर से ब्लड क्या करेगा? उस जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना उसको फिर से वापस लेकर आएगा। वापस उसने कहां पर लेकर आना है? फिर से यहाँ इस ब्लड वेसल में वापस लेकर आना है, और फिर ब्लड वेसल ने फिर से उसे किसे दे देना है? एल्वुलाए में। और जब आप लोगों ने ब्रीथ आउट करना है ना बाहर, तो आपने इस कार्बन डाइऑक्साइड को फेंक देना है। तो इसका मतलब जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, यहाँ पे तो चलो हो गया डिफ्यूजन से, मतलब एक एल्वुलाए है, वो एल्वुलाए ब्लड वेसल के साथ कनेक्ट है, उस एल्वुलाए में ऑक्सीजन पहुंच गई है जब हम लोगों ने ब्रीथ किया है, जब लोगों ने अंदर को इनहेल किया है। पर ये जो एल्वुलाई है इसमें से जो ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगी, ये तो चली गई डिफ्यूजन के थ्रू, पर यहां पर हमारे ब्लड ने क्या करना है? जब इसके साथ मिल जाना ना ऑक्सीजन ने, तो ब्लड ने क्या करना है? हर एक सेल तक उस ऑक्सीजन को पहुंचा देना है। और वहां पर होना है क्या? वहां पे होना है रेस्पिरेशन और रिलीज होनी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर जैसे देखो अभी थोड़ा सा फिर से और डिटेल में, ताकि आपका कोई भी चीज जो है वो छूट ना जाए। देखो अब ये क्या हुआ? ऑक्सीजन डिफ्यूज हुई, ब्लड के अंदर आ गई। अब ये जो ब्लड वेसल्स थी, ये ब्लड वेसल कहां पर आई? ये ब्लड वेसल आई यहां पर। ये एक टिश्यू है कोई भी, जैसे पैर का, पैर ले लो आप, वो किससे मिलकर बना हुआ है? वो बना हुआ है सेल से मिलकर। अब यहां पर आई है ब्लड वेसल, इस ऑक्सीजन को लेकर आई है, जिसके अंदर ब्लड है, ब्लड के साथ वो बाइंड है। अब ये ऑक्सीजन फिर से डिफ्यूज होगी, इन सेल के पास चली जाएगी, चली गई, अंदर भर गई ऑक्सीजन। यहां पर क्या हुआ? यहां पे फिर हुआ रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन का क्या मतलब है? रेस्पिरेशन का मतलब है ऑक्सीजन का यूज हुआ। फिर से बोल रही हूं, ब्रेकडाउन हुआ किसका? फूड का। और क्या रिलीज हुई? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, वाटर रिलीज हुआ, प्लस क्या रिलीज हुआ? एनर्जी रिलीज हुई। अब भर गई, मतलब ऑक्सीजन यूज हो गई, और वेस्ट प्रोडक्ट क्या बन गया है? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है। और ब्लड वेसल्स जो है सेल के साथ अटैच्ड ही है सारी की सारी, ये सेल पूरा टिश्यू जो है इसके इर्द गिर्द ब्लड वेसल्स ही हैं।
तो जब इसकी कंसंट्रेशन यहाँ हमारे सेल के अंदर सेलुलर वेस्ट भर चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड भर चुका है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करके कहाँ आना है? ब्लड वेसल्स में आना है। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ बाइंड होगा और ये वाली ब्लड वेसल्स जो है फिर से आ जाएंगी किसके पास? एल्वुलाई के पास। अब एल्वुलाई में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, यहाँ पर कम है, ये इधर से इधर चली जाएगी, है ना। तो ये देखो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो भी करा दिया। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही थी कि जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है ना, उसमें हम लोग अकेले डिफ्यूजन के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते गैसेस का। हमारे अंदर क्या होता है, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है जो कि उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, तो इजी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और अगर बेचारा ये अकेला डिफ्यूजन लगा रहा, तो अभी अभी मैंने बताया ना कि लंग्स से टोज तक पहुंचने के लिए 3 साल लगेंगे ऑक्सीजन को, तो बच पाओगे? नहीं बच पाओगे। तो ये था बेटा रेस्पिरेशन इन अमीबा। अब हम लोग जो है अगला लेकर चलते हैं अपना। अब हम करेंगे बेटा रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म। आ गया गंदा ऑर्गेनिज्म, आ गया ना। अर्थवॉर्म में कैसे होता होगा रेस्पिरेशन? अर्थवॉर्म भी तो बेचारा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उसे भी एनर्जी चाहिए, उसकी भी बॉडी जो है इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। तो अगला हम लोग कर रहे हैं रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म। रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म तो किससे रिस्पायर करता है? स्किन के थ्रू रिस्पायर करता है। कैसी होती है स्किन अर्थवॉर्म की? बहुत पतली सी होती है, ट्रांसपेरेंट सी, गिल्ली गिल्ली भी होती है, मॉइस्ट, और रिच ब्लड सप्लाई होती है। मतलब ब्लड वेसल्स जो होती है ना बड़ी ज्यादा होती हैं। डायरेक्ट जो स्किन है वो किससे अटैच्ड होती है? ब्लड वेसल्स से अटैच्ड होती है। तो ये जो है स्किन क्या करती है? स्किन करती है एब्जॉर्ब ऑक्सीजन को, ठीक है। क्या किया स्किन ने? एब्जॉर्ब किया किसको? ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंट। कर लिया एनवायरमेंट से इन्होंने जो है एब्जॉर्ब। और ये जो स्किन है वो किससे अटैच्ड है? वो ब्लड वेसल्स से अटैच्ड है। ब्लड वेसल्स में क्या प्रेजेंट है? ब्लड प्रेजेंट है, ठीक है। ब्लड वेसल्स में क्या प्रेजेंट है? ब्लड प्रेजेंट है। तो ये जो ऑक्सीजन है स्किन ने उसे एब्जॉर्ब करके किसको दिया है? ब्लड को दिया है। यहां पे ब्लड और ऑक्सीजन हो गए। ब्लड ने क्या किया? इस ऑक्सीजन को ब्लड ट्रांसपोर्ट दिस ऑक्सीजन टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, ठीक है। सारे सेल्स के अंदर पहुंचा दिया, सारे सेल के अंदर पहुंचा दिया। सेल के अंदर क्या हुआ? सेल के अंदर हुई रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या हुआ? रिलीज हुई कार्बन डाइऑक्साइड, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो ब्लड था, ब्लड ने क्या किया? उस कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट किया बैक टू द स्किन, ठीक है। उसने क्या करा है? अब देखो हमारा हम बात कर रहे हैं कि जो स्किन है अर्थवॉर्म की बहुत ही पतली है, बहुत ही मॉइस्ट है और रिचली सप्लाइड है ब्लड वेसल से। स्किन क्या कर रही है बेचारी? देखो ये गंदा सा मैं एक बना दूं ऐसे, पता नहीं अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा। ये मैंने एक अर्थवॉर्म बना दिया, गंदा गंदा सेगमेंट। ये अर्थवॉर्म चल रहा है, एयर एनवायरनमेंट में घूम रहा है, जमीन पर चल रहा है। इसके इर्द गिर्द क्या है? इसकी सराउंडिंग में प्रेजेंट है एयर। क्या प्रेजेंट है? एयर। और एयर में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। तो स्किन के थ्रू, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू स्किन जो है इसने एब्जॉर्ब कर ली ऑक्सीजन। और मैं आपको बता रही हूं कि स्किन जो है वो किससे कनेक्टेड होगी? वो होगी कनेक्टेड ब्लड वेसल्स से, ब्लड वेसल्स से। स्किन से ये पास हो जाएगी, फिर से यहाँ पे ब्लड वेसल बना दे,
स्किन से पास हो जाएगी किसके अंदर, ये ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स के अंदर। ब्लड वेसल्स उसको कहां तक लेकर जाएंगी, सेल तक लेकर जाएंगी। सेल में क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा। रेस्पिरेशन में क्या रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। और फिर से ब्लड उस कार्बन डाइऑक्साइड को कहां पर लेकर आएगा, इधर जो है इस यहां पर लेकर आएगा, मतलब स्किन के नीचे वाली वेसल्स में लेकर आएगा। और फिर से स्किन से वो क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अर्थवॉर्म में, तो अर्थवॉर्म में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, अर्थवॉर्म में रेस्पिरेटरी ऑर्गन है स्किन। जो भी एक्सचेंज होना है गैसेस का, कार्बन ऑक्सीजन का यूज होना है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना है, दैट इज थ्रू स्किन। तो ये एक छोटा सा था। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अब हम लोग करेंगे रेस्पिरेशन इन फिश, एक्वेटिक एनिमल्स में करते हैं, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, गिल्स होते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो। अब हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, रेस्पिरेशन इन फिशेस या फिश। देखो, अगर जब आप लोगों को कोई भी टॉपिक जो है अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है ना, जब आपका जो कॉन्सेप्ट है उस टॉपिक का कि वो क्या बोलना चाहता है, जब आप लोगों के दिमाग में भर जाता है, तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता कोई क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। बस आपका क्वेश्चन जो है, कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए कि इस टॉपिक में वो कहना क्या चाहता है। अगर रेस्पिरेशन फिशेस में हो रही है, किसके थ्रू हो रही है, गिल्स के थ्रू हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए गिल्स क्या है, गिल्स कहाँ पर प्रेजेंट है, कैसे होगी गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन, ठीक है ना। तो गिल्स जो है कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ऑन द साइड्स ऑफ हेड, ऑन द साइड्स ऑफ हेड। मतलब ये जो हमारा हेड है ना, ये जो हमारा नहीं, फिश का कहूंगी कि जो फिश का सिर होगा उसकी दोनों साइड पे है ना प्रेजेंट होंगे जो है गिल्स। और वो कवर होंगे किससे, गिल कवर से कह लो, या गिल पाउचेस से कवर होंगे, जिससे कि वो बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। अब फिशेस क्या करती हैं, फिशेस कहाँ पे रहती हैं, कहाँ पे रहती हैं फिशेस, पानी में रहती हैं। तो इन्होंने भी बेचारियों ने जो है ऑक्सीजन लेनी है, तो इन्होंने जो ऑक्सीजन जो है वाटर के अंदर डिजोल्व होगी वही लेंगी, ठीक है, वही लेंगी ना। तो ये जो फिशेस है वो ब्रीथ पता कैसे करती हैं, हम लोग ब्रीथ कैसे करते हैं, हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं, हम लोग एयर ले रहे हैं, हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं। जो फिशेस है वो ब्रीथ कैसे करेंगी, बाय टेकिंग इन वाटर, पानी को लेकर, क्योंकि वो कहाँ पर रह रही है, उनका एटमॉस्फेयर क्या है, उनका एटमॉस्फेयर है वाटर। और पानी के अंदर क्या प्रेजेंट है, पानी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट। मुंह से इन्होंने ऑक्सीजन लेना है, ठीक है, मुंह से इन्होंने क्या लेना है, ऑक्सीजन लेना है, और मतलब पानी लेना है। जब इन्होंने ब्रीथ करना है पानी लेना है, और वो पानी इनके कहाँ से गुजरता है, इनके गिल्स से गुजरता है। इधर होते हैं इनके गिल्स। पानी जब गिल्स से गुजरता है ना बेटा, तो गिल्स जो है वो लैमिले से कवर होते हैं, पतले पतली, इनके ऊपर भी थिन होती है, जो स्किन सी होती है। तो ये गिल्स क्या करते हैं, वो जो पानी उसके ऊपर जो है मूव करता है ना, जो मतलब पानी जा रहा है, तो पानी जब जाता है ना, तो जाते जाते ये गिल्स क्या करते हैं, उसमें से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। समझ आया कुछ मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि फिशेस जो है वो गिल्स के थ्रू रिस्पायर करती हैं। मतलब कि उनमें जो एक्सचेंज होता है ना गैसेस का, वो किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है। ऐसे ऐसे कैसा डायग्राम बनाऊं, कुछ बना देते हैं ऐसे ऐसे करके, कुछ फिश बना देते हैं ऐसे, है ना। तो यहाँ पर जैसे ये हैं गिल्स, ये गिल्स हैं, गिल्स हैं, गिल्स हैं, यहाँ पे ऐसे ये कवर है, इनके बाहर जो है एक कवरिंग सी प्रेजेंट है। ऐसे नहीं बनाते हैं यार, इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, गिल्स है, गिल्स के ऊपर एक कवरिंग जो प्रेजेंट है। ये बेचारी फिश का मुंह है, कैसा बनाया ना, अच्छा बनाया मैंने, थोड़ा थोड़ा समझ लो। तो गिल्स के ऊपर गिल कवर है। जब इसने ब्रीथ करना है तो पानी जो है क्या जाना है, इसके अंदर जाना है, और इस पानी ने कहाँ से गुजरना है, गिल्स के ऊपर से गुजरना है।
अब इन गिल्स ने क्या करना है, उस पानी में से ऑक्सीजन को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, गिल्स ने क्या करना है, ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेना है फ्रॉम वाटर, और किसको पास कर देना है, एंड पासिस टू द ब्लड वेसल्स। फिर से आगे ब्लड वेसल्स विच इज कनेक्टेड टू द गिल्स। जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ना, जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसके बड़े मतलब फीचर्स हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन के, कि कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा, चाहे वो स्किन होगी, चाहे वो लंग्स होंगे, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन है, उसके फीचर्स होते हैं कुछ, है ना, कि एक तो उनकी जो वॉल है वो बड़ी थिन होंगी, मतलब वो बड़े पतले पतले वॉल से कवर होंगे। एक जो उनका सरफेस एरिया ना वो बहुत बड़ा होगा ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस ज़्यादा हो सके। और तीसरा क्या है, तीसरा है कि वो जो ऑर्गन होगा ना वो रिचली सप्लाइड होगा किसी ब्लड वेसल से, मतलब वहां पर ब्लड वेसल्स जो है वो भरी पड़ी होंगी, क्योंकि एक्सचेंज होना है गैसेस का। तो हम लोग कह रहे हैं कि क्या किया, गिल्स ने ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर ली, किसको पास कर दी, ब्लड वेसल्स को पास कर दी, जो किसके साथ कनेक्टेड थी, गिल्स के साथ कनेक्टेड थी। और उस ब्लड वेसल्स ने क्या किया, उस ऑक्सीजन रिच मतलब उसको ऑक्सीजन को लेके, उस ब्लड वेसल के अंदर ऑक्सीजन मिल चुकी है, ब्लड जो बन रहा है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड हो गया है, और वो ब्लड किसको लेकर गया है, सेल को लेकर गया है। फिर सेल में क्या हुई है, रेस्पिरेशन हुई है, क्या रिलीज हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है। फिर से बेचारे उसने कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड ने क्या किया, ब्लड ने फिर से जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, ब्लड वेसल ने फिर से क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, और फिर से किसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, गिल्स को कर दिया, है ना, गिल्स को कर दिया, मतलब ब्लड वेसल्स ने गिल को ट्रांसपोर्ट कर दिया, और गिल्स ने क्या किस में निकाल दिया उसको, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में निकाल दिया, पानी में निकाल दिया, एक्सपेल्ड हो गई कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब गिल्स के थ्रू ही एंटर करी बॉडी में, और गिल्स के थ्रू ही जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो बाहर निकली। तो इसका मतलब जो एक्सचेंज हुआ गैसेस का वो किसके थ्रू हुआ, वो हुआ हमारा गिल स्लिट्स के थ्रू या गिल्स के थ्रू। तो जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो एक्सट्रैक्ट करते हैं किसको, ऑक्सीजन को पानी से। अच्छा, पता है आप लोगों को, अगर हम फिश को पानी से बाहर निकाल दें, ठीक है, जिंदी रहेगी या मर जाएगी, सून इट डाइज, है ना। अगर हम एक फिश को पानी से बाहर निकाल दें, ठीक है, टेकन आउट फ्रॉम वाटर, इट डाइज सून, वो जल्दी मर जाती है, वो जल्दी मर जाती है। क्यों मरती है, क्यों मरती है, क्योंकि फिशेस के पास क्या नहीं होते, फिशेस के पास लंग्स नहीं होते दैट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंट, ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंट, जो कि ऑक्सीजन को एनवायरमेंट से एब्जॉर्ब कर सके। क्योंकि फिशेस के पास क्या है, फिशेस हैव गिल्स, फिशेस के पास गिल्स हैं, एंड गिल्स डू नॉट extract oxygen from the air। सिर्फ किससे ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर, दे ओनली एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम, दे ओनली एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, वो सिर्फ पानी से जो है ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो हवा से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए तो फिशेस मर जाती हैं जब हम लोग जो है उनको जो है पानी से बाहर निकालते हैं। बेचारी पानी से बाहर आ गई, उनको मिल गया एटमॉस्फेयर, उनको मिल गई एयर, और उनके गिल्स में बेचारों में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो जो ऑक्सीजन है उसको एनवायरनमेंट से ले सके, क्योंकि उनके पास तो लंग्स की बजाय क्या है, गिल्स हैं, और गिल्स जो है वो सिर्फ पानी को कहाँ, मतलब कि ऑक्सीजन को कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वाटर से।
तो ये बेचारी फिशेस को तो मरना ही मरना था ना, है ना, क्योंकि इनका जो है नेचुरल एनवायरनमेंट ही हम लोगों ने ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये अडेप्टिव है किसमें, पानी के अंदर, एक्वेटिक एनिमल है तो पानी में ही रहते हैं, है ना बेटा। तो ये हो गया हमारा जो है रेस्पिरेशन इन फिशेस। अब थोड़ा सा हम लोग देख लें कि जो हमारे वो थे कॉकरोचेस वगैरह थे, इंसेक्ट्स थे, उनके अंदर कैसे थी रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट्स। रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट में हम लोगों ने बात किस किस की थी, कॉकरोचेस, हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज। इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर ट्रैकियल ट्यूब होती हैं, एक थोड़ी, बहुत सारी ट्रैकियल ट्यूब्स, बहुत सारी ट्रैकियल ट्यूब्स, एक थ्रेड इधर से निकली, इधर से निकली, इधर से निकली, इधर से निकली, ये सारी क्या है, ट्रैकियल ट्यूब्स हैं, ठीक है, सारी 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 ट्रैकियल ट्यूब्स हैं ये, ठीक है। और ये जो ट्रैकियल ट्यूब्स है ना बेटा, ये डायरेक्ट अब्जॉर्ब करती हैं ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से, ठीक है, ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करती हैं, और एब्जॉर्ब करके इन्होंने क्या करना है, इन्होंने लेके जाना है। अब ये जो ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं, ये जो एयर ट्यूब्स होती है, यहाँ पर एयर होल्स होते हैं, यहाँ पे एयर होल्स, एयर होल्स, एयर होल्स, एयर होल्स, ऐसे ऐसे, और यहाँ पर हमारे पास 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 क्या है, सेल्स हैं या टिश्यूज हैं। तो ये ऑक्सीजन जैसे जा रही है ना, जाते जाते इन एयर होल्स, ये एयर होल्स हैं, और स्पाइरेकल्स भी कहते हैं इनको, स्पाइरेकल्स, स्पाइरेकल्स। तो यहां से ऑक्सीजन जा रही है, जाती जाती क्या करेगी, इन एयर होल्स से बाहर निकलकर सेल को मिलती जाएगी। तो यहाँ पर तो ब्लड की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट जो है ब्लड से भी हो सकती है, पर यहाँ पर तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो यहाँ पूरे जो ये जो ट्रैकियल ट्यूब्स हैं, यहाँ पर इनके ऊपर एयर होल्स हैं जिन्हें स्पाइरेकल्स कहते हैं, और ये स्पाइरेकल्स तो डायरेक्ट जो है वो सेल के कांटेक्ट में है। तो यहाँ से ऑक्सीजन निकली, यहाँ पे रेस्पिरेशन हुआ, क्या निकली, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड फिर से यहाँ पे पास आ गई, और यहीं से फिर से बाहर भी निकल गई, है ना, हो गया ना, हो गया ना। इंसेक्ट्स के अंदर भी हो गया। तो हमने ये याद रखना है कि इंसेक्ट्स में क्या होती है, ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं, और ट्रैकियल ट्यूब्स के ऊपर क्या होते हैं, एयर होल्स होते हैं, एयर होल्स और स्पाइरेकल्स होते हैं, जिनके थ्रू जो है एक्सचेंज होता है गैसेस का, ठीक है। तो ये सारा था, ये था हमारा रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, कैसे एक्सचेंज होता होगा गैसेस का, देख ही लिया सभी ने देखा। एमीबा में कैसे रेस्पिरेशन होता है, अर्थवर्म में कैसे रेस्पिरेशन होता है, फिशेज में कैसे रेस्पिरेशन होता है, जो हमारे ये इंसेक्ट्स हैं इनके अंदर कैसे रेस्पिरेशन होता है। तो मुझे लग रहा है कि आपके दिमाग में समझ आ चुका है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। ओवर कॉन्फिडेंट हूँ नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, कि मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैंने ऐसा समझाया है कि आप सभी के माइंड में, बुक्स बहुत सारी पढ़ोगे, वहाँ पे आपको मिल भी जाएगा, बहुत सारी जगह पे लिखा हुआ है कैसा है, पर इस चीज़ को जो बुक्स के अंदर लिखा हुआ है उसको भी तो आपके दिमाग में घुसाना है। जब तक वो नहीं घुसेगा तब तक आपको समझ नहीं लगेगा। अब आपने ये समझा, बुक खोली, जैसे जैसे पढ़ा, हाँ ये तो हमें आता है, ये तो मैम ने हमें बताया था, ये तो बड़ा आसान है। तो इस तरह से बेटा आप लोगों को सब कुछ आएगा करने के लिए, इसलिए घबराना नहीं है। कॉम्प्लेक्स को सिंपल करना मेरा काम है, आपका काम है पढ़ना। और वो आपने कहाँ से पढ़ना है, बुक से पढ़ना है, क्योंकि इसके बाद जब आप बुक रीडिंग करोगे ना तो आपको बहुत बड़ा आसान लगेगा, आपको खुद क्वेश्चन बनाओगे, खुद उसके आंसर करोगे। तो इसलिए सारा अच्छी तरह से समझना है, सारे कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में डालना है। तो होप करती हूँ कि आज की वीडियो, आज का लेक्चर, आज का रेस्पिरेशन इन एनिमल्स आपको समझ आया होगा। और अगर आया है तो बीच बीच में भी लाइक किया करो, शेयर भी किया करो बीच बीच में, ताकि जो है सभी को पता चल जाए कि यहाँ पर एक चैनल है और यहाँ पे टीचर करवाता है, बायो करवा रहा है, हमें बड़ा बेनिफिट मिल रहा है, सभी को भी मिले। ठीक है बेटा, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना ताकि सभी को नोटिफिकेशन भी जो है मिलती रहे।